ये दोनों चीज़ें आने से पहले मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेने वाला था और इन दोनों में से मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे क्या प्रोडक्ट लेना है। एक दिन मैं मैकबुक सोचता था और एक दिन कैमरा सोचता था। और जब मैं कैमरा लेने की सोचता था तो मैं सोचता था कि अब कैमरा तो ले लूँगा पर वीडियोज़ किस में एडिट करूँगा। तो मैं सोचता था कि नहीं, कैमरा की ज़रूरत नहीं है अभी, लैपटॉप ले लेता हूँ, अच्छा कैमरा बाद में आ जाएगा। बट फिर उसके बाद आई अमेज़ॉन ग्रेट समर सेल, जिसमें ये दोनों प्रोडक्ट 10-10 हज़ार सस्ते हो गए और मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को ले पाया। वैसे इसकी अनबॉक्सिंग मेरी बहन ने पहले ही कर दी है। मैं उस टाइम जिम गया था तो उसने उसको लगा कि इसके अंदर पहले कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कैमरा बहुत हल्का होता है। तो उसने खोल के देखा तो पहले लेवल मैनुअल्स वगैरह है इसके अंदर। और क्या है, ये क्या चीज़ है, अच्छा इसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये कैमरा के ऊपर लगता है। तो जब हम बाहर किसी विंडी वेदर में शूट करते हैं जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उस टाइम विंड की हवा को कम करने के लिए ये काम आता है। तो पहली चीज़ ये है इसके अंदर। और उसके बाद एक USB केबल है, ये कैमरा की बैटरी। और आते हैं मेन चीज़ पे जो कि है कैमरा। डिज़ाइन देखो इसका एक बार, बिल्कुल अलग टाइप का। अभी इसके अंदर बैटरी तो नहीं है, कल खोल के दिखाऊंगा मैं आपको इसकी बैटरी चार्ज करके। ये हो गई पहली चीज़। अब दूसरे हम ओपन करते हैं अपना लैपटॉप। कहाँ से ओपन होता है, शायद ऐसे होगा। खुल गया। ये बाद में ओपन करेंगे, उसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक C2C टाइप केबल है शायद, क्योंकि मैकबुक के अंदर बस 2 पोर्ट्स होते हैं जो कि होते हैं C टाइप, दोनों के दोनों C टाइप ही होते हैं। तो इसके लिए हमें एक बाद में डोंगल लेना पड़ेगा अगर हमें ज़्यादा पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक यूज़र मैनुअल है, इसको बाद में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा अडेप्टर है इसका, बाकी विंडोज़ के कंपैरिजन में बहुत सही है। वेट भी इसका काफ़ी हल्का है और एप्पल प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो होते ही है एप्पल के। ये है डिस्प्ले और कीबोर्ड, बहुत सिंपल सा है। गुड आफ्टरनून और स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट डे पे। मेरा नेक्स्ट डे है क्योंकि अगले दिन क्या हुआ था, मैं रात को बहुत लेट सोया क्योंकि कैमरा और लैपटॉप को ही देखने में था मैं। तो रात को मैं बहुत लेट सोया और उसकी वजह से मैं नेक्स्ट डे सुबह जिम नहीं जा पाया। तो उसके बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस से मैं जल्दी आ गया था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं शाम को जिम चले जाऊँगा। बट शाम को क्या हुआ, एक ब्लैकआउट की ड्रिल हो रही थी यहीं गुड़गांव में। तो उसमें रात के 9 बजे पूरे गुड़गांव में सब जगह लाइट्स बंद और कोई भी अपने वहाँ लाइट्स खोलना किसी को अलाउड नहीं था, पुलिस वाले चेक कर रहे थे। तो उसकी वजह से हमारा शाम को भी जिम बंद हो गया। तो शाम को भी मेरा पोपट हो गया, शाम को जिम नहीं जा पाया। बट आज हम जिम जाएंगे और मैंने सोचा कि आज शूट भी कर लेता हूँ, उसके बहाने आपको कैमरा की क्वालिटी भी दिखा दूँगा। तो कैमरा हमारा ये रहा, ये देखो। कैमरे का सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि इसका साइज़ देखो एक बार, मेरे हाथ में आ जा रहा है, बिल्कुल हाथ से भी छोटा पड़ रहा है। और इसका वेट भी बहुत कम है, लाइक 200-250 ग्राम के आसपास होगा। वेट इसका एज्यूम क्यों करना है, दिखाई देता हूँ आपको वेइंग स्केल मशीन में। वेट देखो भाई इसका 293 ग्राम्स, बहुत ही हल्का है, इजी टू कैरी बिल्कुल हाथों में। और इस कैमरे के अंदर एक फ्लिप स्क्रीन भी है जिसकी वजह से जब मैं वीडियो शूट करूँगा तो उसमें मैं अपने आप को देख पाऊँगा। ये देखो, जैसे मैं इससे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस स्क्रीन में अपने आप को भी देख पाऊँगा। और अगर मुझे अपने आप को देखने की ज़रूरत नहीं है तो सिंपली मैं स्क्रीन को टिल्ट करूँगा और इसको बंद कर दूँगा। अभी तक का वीडियो मैं शूट कर रहा था अपने iPhone 12 में और इसके बाद की वीडियो दिखाऊंगा मैं अपने Sony ZV-1 में इन 3, 2, 1। अभी हम शूट कर रहे हैं अपने Sony ZV-1 में। आई होप आपको क्वालिटी में डिफरेंस पता चल रहा होगा एक iPhone 12 में और एक कैमरा में। अभी मैंने इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं करी है, ऑटो सेटिंग्स में है। मैं इसकी यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखूंगा और यूज़र मैनुअल पढ़ूंगा तो उसकी क्वालिटी और इसकी सेटिंग्स थोड़ी चेंज करूँगा। तो वो आपको इसके बाद की वीडियोस में दिख जाएगा अगर मैं कोई क्वालिटी में चेंज करूँगा। और इसका अगला फीचर
है कि इसके अंदर एक इनबिल्ड माइक्रोफोन है। और देखो मैंने अभी कोई भी माइक्रोफोन नहीं पहना है, बट आपको मेरी क्वालिटी साफ नज़र आ रही होगी। ये कैमरा मेरे से ऑलमोस्ट 2 मीटर की दूरी में है, बट तब भी मैं इसमें जो भी बोल रहा हूँ इसमें साफ रिकॉर्ड हो रहा है। और इस कैमरे को लेने का मेरा मेन मोटिव था एक फ़ीचर, जो कि है, दिखाता हूँ, बटन कहाँ गया, ये देखो, बैकग्राउंड देखना अभी पूरा साफ़ है। अब देखो ब्लर हुआ, अब साफ, अब ब्लर। तो इसके अंदर एक बैकग्राउंड डीफोकस का बटन आता है, तो उसको क्लिक करने से हमारा जो भी बैकग्राउंड है पीछे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो और इसके अंदर एक एआई टेक्नोलॉजी है जो मेरे फेस को और मेरे आइज़ को ट्रैक करती है, तो उसकी वजह से वो मेरे को फोकस करेगी और पीछे का सारा बैकग्राउंड ब्लर कर देगी अगर मैं उस बटन में क्लिक करूँगा। और अगर मैं इसके जगह और कोई कैमरा लेता तो मुझे इस फीचर के लिए दूसरा नया लेंस लेना पड़ता, बट इसके अंदर एआई टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये मेरे को अपने आप ट्रैक कर लेता है मेरी आंखों की मदद से, और पीछे का बैकग्राउंड अपने आप ब्लर कर देता है। और ये देखो ये चीज़ों को इतनी जल्दी पकड़ता है। अब मैं फ़ोन लगाऊंगा आगे, इस पर फोकस करा, और अब यहाँ मुझ पे, तो इसके आगे मुझे अगर आपको कोई भी चीज़ दिखानी होगी, जैसे फ़ोन या कोई भी चीज़ दिखानी होगी, तो उससे मैं सीधे इस चीज़ को सामने लाऊंगा और इस पर फोकस हो जाएगा, और कोई भी चीज़ हटाऊंगा तो मुझ पर फोकस हो जाएगा। और इसके अलावा मुझे और भी इसकी फ़ीचर्स एक्सप्लोर करने हैं। अभी तो मैंने कुछ ही चीज़ें देखी है इसकी। और इस कैमरा का एक और फीचर ये है कि मैं इसको कहीं पे भी और कभी भी चार्ज कर सकता हूँ। मुझे इसकी बैटरी निकाल के जगह जगह पे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके अंदर बैटरी डले हुए में भी इसको सिंपली एक USB केबल और एक पावर बैंक की मदद से चार्ज कर सकता हूँ कहीं पे भी। तो इसकी वजह से ये कैमरा बहुत पोर्टेबल बन जाता है कहीं पे भी कैरी करने के लिए, क्योंकि मुझे इसका जगह जगह पे अलग से अलग अलग बैटरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी और मुझे इसको जगह जगह पे चार्ज करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं अपने मैकबुक की। तो जो मैंने मैकबुक का मॉडल लिया है उसका नाम है मैकबुक एयर M1, 8GB रैम एंड 256GB SSD। तो जो भी एप्पल के प्रोसेसर यूज़ करते होंगे उनको पता होगा कि M1 एक बहुत पुराना प्रोसेसर है, बट फिर भी मैंने इसको क्यों लिया, इसका मेन रीज़न ये है कि मेरी लैपटॉप की बजट रेंज थी अराउंड 60,000। तो उसकी रेंज में एप्पल का बस एक ही लैपटॉप आ रहा था, जो कि था ये वाला M1 प्रोसेसर का, और इसके अलावा मेरे पे विंडोज़ के लैपटॉप के बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो फिर मैंने बहुत इसके बारे में रिसर्च करी और सोचा कि विंडोज़ के लैपटॉप जो होते हैं वो आधा 1 साल मैक्सिमम 2 साल बहुत अच्छा चलते हैं, बट उसके बाद क्या होता है उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। बट मैकबुक के केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो मतलब बिल्कुल भी नहीं, बट थोड़ा 2-4% का डिफरेंस तो आता ही है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग और 3 साल बाद। बट मैकबुक जनरली 3 से 4 साल बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। तो मैंने मैकबुक लेने का डिसीज़न लिया, भले ही पुराना मॉडल हो बट कोई बात नहीं, कम से कम चलेगा तो अच्छा। तो यही था मेरा रीज़न मैकबुक लेने का। और इसको मैंने अभी तक सेटअप भी नहीं किया है, 2 दिन हो गया है। सेटअप तो मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। मुझे इसकी यूट्यूब में वीडियोस देखनी पड़ेगी कि इसको कैसे सेटअप करना है, क्योंकि मैं इससे पहले ऑब्वियसली विंडोज़ यूज़ करता था। तो मैकबुक मेरे लिए भी नया है और मेरे पास एक आईफोन है, तो उन दोनों में जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र करूँगा। और मतलब अगर आप एक आईफोन यूज़र हो तो आपके लिए मैकबुक एक बहुत हेल्पफुल चीज़ साबित हो सकती है, बट अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो उसको कोई आई थिंक लेने का सेंस नहीं बनता। बट मेरे पास आईफोन था, तो एक रीज़न ये भी है, इसलिए मैंने मैकबुक को प्रेफर किया। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपनी जिम की क्लिप्स, और आज है हमारा आर्म्स का डे। सो आज के वर्कआउट सेशन में मैं आप लोगों से जिम के अंदर बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो मेरा माइक है वो इस कैमरा से कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे माइक के वायर्स की जो कनेक्टिविटी है वो है पहला लाइटनिंग चार्जर और दूसरा है C टाइप। बट इस कैमरा में वो दोनों चीज़ें नहीं है। इसमें एक 3.5 mm केबल की ज़रूरत होती है जिससे हम अपना माइक कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो मेरे पास अभी नहीं है। और जब तक मैं वो माइक नहीं ले लेता तो मैं इस कैमरा से शूट करने के दौरान आपसे जिम में बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जिम में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में गाने बजते हैं। तो तब तक के लिए मैं आपके लिए जिम में मोन्टेजेस बनाऊँगा, वर्कआउट मोन्टेजेस, और पीछे से बैकग्राउंड में गाना चलते हुए। तो वर्कआउट मोन्टेज ड्रॉपिंग इन 3, 2, 1। But I'm just getting started. My eyes on the target. Nah, nah. You're the better one.
की वीडियो पसंद आई हो। आज थोड़ा माइक की दिक्कत थी, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो मैं ट्राई करूँगा कि माइक जल्दी से जल्दी ले लूँ और जिम के बीच में भी मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊँ। बट अभी के लिए मोंटेस से ही काम चलाना पड़ेगा मुझे भी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दिल से पसंद आई तो किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट है वर्कआउट या डाइट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करना, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। टिल देन बाय बाय, सी यू।